हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कुछ क्वेश्चंस है। अब उस क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आज कॉस्ट ऑफ इक्विटी की प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम, और जिस बच्चों ने जो डाउट्स आपने दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। जनरली डाउट्स क्या है, 34 नंबर क्वेश्चंस लेकर 52 तक में डाउट्स है क्वेश्चंस बच्चों को, और यहाँ पे 109, 111, 114 इधर भी बच्चों को डाउट्स है। तो ये सारे क्वेश्चंस में आज अभी इस क्लास में मैं कर आपको दे देता हूँ। अगर फिर भी कभी डाउट्स होगा तो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। सबसे पहला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, द प्राइस अर्निंग रेशियो 5 है। तो यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो 5, द कंपनी हैज एन अर्निंग पर शेयर ₹10। ईपीएस आपके पास कितनी है? 10 रुपये है। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे पास कितनी है? डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 8%। डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 8%। ग्रोथ रेट आपका कितनी है? 8% है। ग्रोथ रेट 8% है। इस केस में ग्रोथ रेट यदि 8% है तो इस केस में हमें क्या निकालनी है? द ग्रोथ रेट 8%, डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10%। तो हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? के ई इक्वल टू D1 P0 प्लस G, ये फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? P0 भी नहीं दिया हुआ है, तो P0 कैसे निकाल लेंगे हम? ईपीएस और इसको मल्टीप्लाई करके P0 को हम निकाल लेंगे ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। तो 10 इंटू 5 दैट इक्वल टू 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे। यहाँ उन्होंने डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हुआ है? 60% दिया हुआ था। ईपीएस का 60%, डिविडेंड पर शेयर 60% का मतलब अर्निंग का 60% डिविडेंड दिया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? DPS 0, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहाँ पे कंपनी हैज अर्निंग अभी का अर्निंग बता रहा है 10 रुपया, तो इसलिए D0 होगा। ये भी यहाँ पे D0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60% ऑफ 6 दैट इक्वल टू 10 दैट इक्वल टू 6। अब इसको D1 निकालने के लिए क्या करेंगे? D0 1 प्लस G कर देंगे, जो आएगा वो आ जाएगा। तो ये भी हो जाएगा, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब इसकी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। सबसे पहले ईपीएस प्राइस निकाला है, फिर D0 निकाला है, फिर D1 निकाला है, फिर ये फॉर्मूला यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? द प्राइस अर्निंग रेशियो, यहाँ पे आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो 5 दिया हुआ है। द कंपनी हैज एन अर्निंग पर शेयर ₹10, यहाँ पे ईपीएस आपको 10 दिया हुआ है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी दी है? डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 60% दिया हुआ है। अब आपको एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 1 प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100। ये आपको 1/5 इंटू 100, ये आपका 20% हो जाएगा। तो जब ये आपको डायरेक्ट प्राइस अर्निंग रेशियो 20%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% ये फॉर्मूला से आ जाएगा, तो हमने ना इसको यूज किया, हमने ना इसको यूज किया। दूसरी बात, यहाँ पे 20% हमारी ऑप्शन में भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में तो दिया होना चाहिए ना, तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक होता है आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग। जो कंपनी ने बचाया उसको इन्वेस्ट करेगा तो कितने % कमाएंगे, तो उसका भी फॉर्मूला ये होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग। तो रिटर्न अर्निंग का रिटर्न कितना होगा? जो रिटर्न अर्निंग पे रिटर्न होगा वही
आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100। अब आपका ये 20% आ जाएगा, 20%। तो डिविडेंड अगर 60% हम पैसा पे करते हैं, अर्निंग का 60% अगर पैसा पे कर देते हैं, तो रिटेन कितना करते हैं, रिटेंशन को 20 रिप्रेजेंट किया जाता है, 40% पैसा बचा लेते हैं। अगर 60% अगर डिविडेंड दे देते हैं तो कितना पैसा बचा लेते हैं, 40% पैसा बचाते हैं। तो जो पैसा बचाते हैं उस पैसे पे, जो पैसा हम सेव करते हैं उस पैसे को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 20% कमाएंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो 20% कमाएंगे। तो ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, ग्रोथ इक्वल टू जो पैसा बचाया, बचाई हुई पैसे को क्या करते हैं, रिटर्न रनिंग, रिटेंशन रेशियो, और जिस पे इन्वेस्ट किया आर, ये फॉर्मूला होता है। तो दैट इज हमने 40% पैसा बचाया और उसको इन्वेस्ट किया 20% पे, तो 0.4 इंटू 0.20 0.08 दैट इक्वल टू 8% आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया और इसको यूटिलाइज किया, इसको हम आर मानेंगे, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8%। अब हमारे पास ग्रोथ आ गया। अर्निंग पर शेयर, उन्होंने कहा कि द कंपनी हैज अर्निंग का मतलब क्या होता है, E0, ठीक है, हैज अर्निंग। तो ईपीएस आपके पास 0.10 है और डिविडेंड हम दे रहे हैं 60%, तो डीपीएस 0 आपका कितना हो जाएगा, 60% ऑफ 10 दैट इक्वल टू 6 हो जाएगा। हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बन सकता है D1 P0 प्लस G, तो 6 1 प्लस 0.08 P, यहाँ पे P0 कितना हो जाएगा, P0 EPS इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, यहाँ पे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले इसको कहा जाता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग 1 प्राइस दिस, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ये रिटेंशन रेशियो है, आर है, 40% हम बचा लेते हैं, 60% डिविडेंड लेते हैं, 40% बचा लेते हैं, रिटेंशन रेशियो आपका 20% है, ये ग्रोथ रेट इतना हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर आपको 6 हो जाएगा, D1 आपका इतना हो जाएगा 6.48, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 आ जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे भी प्राइस देखिएगा, सारी क्वेश्चन सेम टाइप का है, थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस है, और उस चेंजेस को कंसीडर कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वही बात है, प्राइस अर्निंग रेशियो आपको कितनी दी हुई है, 5 दिया हुआ है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न, एक्सपेक्ट टू अर्न का मतलब क्या है, अर्निंग, कंपनी हैज अर्निंग बोलेगा, कंपनी हैज अर्निंग, तो इसका मतलब ईपीएस 0, यहाँ पे एक्सपेक्ट टू अर्न का मतलब क्या हो जाएगा, ईपीएस 1 दैट इक्वल टू 10.80 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है, 60% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है। डिविडेंड पर शेयर आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 8%, यानी ग्रोथ रेट आपके पास 8% है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर कहाँ का है, जी अभी का नहीं है, दिस इज अ करेंट और दिस इज अ आफ्टर 1 ईयर के बाद यहाँ का अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, दैट इक्वल टू 10.80। तो ये अर्निंग सबसे पहले यहाँ निकालना पड़ेगा। तो ईपीएस कितना होगा, ये 1 साल के बाद का है, तो आज का ईपीएस कितना होगा, यहाँ के ईपीएस में ग्रोथ होगा, 1 साल ग्रोथ होगा, और वो ग्रोथ बन के क्या हो जाता है, ईपीएस 1 हो जाता है, ईपीएस 1। अब ये ईपीएस निकालने के लिए, ईपीएस 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईपीएस 1 प्लस जी दैट इक्वल टू 10.80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.08 जो ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ है, तो ये आपका 10 होता है। अब ईपीएस 0 क्यों निकालना पड़ा, उसका लॉजिक क्या है, ईपीएस 0 क्यों निकालना, क्योंकि P0 चाहिए, P0 के लिए ईपीएस 0 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो चाहिए। P0 निकालने के लिए ईपीएस 0 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, तो यहाँ पे 10 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो 50 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 50 हो जाएगा।
तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है D1 P0 प्लस G, तो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड आपको 60% पेमेंट किया जा रहा है, तो D1 कितना हो जाएगा 60% ऑफ 10.80, प्राइस 50 रुपये हो गया, ग्रोथ रेट 8% हो गया, ऐसे निकल जाएगा। जो नेक्स्ट क्लास में हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, तो EPS ऑफ करंट ईयर इतना आ गया, प्राइस अर्निंग रेशियो ये हो गया, और आपको D1 इतना आ जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द प्राइस अर्निंग रेशियो 5 टाइम्स, यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न, यहाँ पे भी आपको क्या है 0 पीरियड रहता है, 1 पीरियड होता है, यहाँ पे EPS 0 होता है, यहाँ पे EPS 1 साल के बाद होता है। ये दिया हुआ है 10.80 एक्सपेक्ट टू अर्न एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कितना परसेंट है 60% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे EPS 0, तो इसमें 1 साल ग्रोथ के साथ निकलेगा, दैट इक्वल टू 10.80, तो EPS 0 आपके पास कितना हो जाएगा 10.80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0. अब यहाँ आपको ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ग्रोथ पिछले क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया था, इस क्वेश्चन में ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हम क्या करेंगे R इक्वल टू क्या करेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100, ऐसे करके बनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में दिया होता है। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि ग्रोथ का जहां पे नहीं दिया हुआ है वहां पे अप्लाई करेंगे भैया, ये जहां पे भी जी निकालना पड़ेगा वहां पे यूज करेंगे इसको। जहां पे ग्रोथ आपको दिया हुआ है वहां पे इसको यूटिलाइज करेंगे, नहीं दिया हुआ है जहां पे ग्रोथ नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ग्रोथ दिया था, यहाँ पे कोई यूज नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ आपको दिया था कोई यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ आपका नहीं दिया हुआ था, तो इसीलिए रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ा। अब वो फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100, जहाँ पे नहीं दिया हुआ। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी फॉर्मूला होता है, बशर्ते कि बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और ये भी इन्फॉर्मेशन दिया, तो इस दोनों इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के लिए हमने ये R निकालते हैं 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100। दूसरी बात है यहाँ से 20% आता है, यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 20% नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि इसको भी यूज करो और इसको भी यूज करो, तो हम समझेंगे 100% इक्विटी अर्निंग है जो रिटर्न अर्निंग पे ये परसेंट से कमाता है, तो दैट इज 1/5 इंटू 100 दैट इक्वल टू 20%। और डिविडेंड अगर 60% देते हैं तो बचाते कितना है, कमाई का कितना कमाया उसमें बचाते कितने, उसको बचाई हुई को क्या कहते हैं रिटेंशन रेशियो कहते हैं, बचाई हुई पैसे को रिटेंशन रेशियो दैट इक्वल टू 40%। तो ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा आपको B इंटू आर दैट इक्वल टू 40% इंटू 20% दैट इक्वल टू 8%। तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा दैट इक्वल टू 10.80। अब प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा P0 EPS 0 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो दैट इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 5 दैट इक्वल टू 50। अब अप्लाई कर सकते हैं क्या फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व की गई है, सबसे पहले यहाँ ग्रोथ रेट निकाली गई, ग्रोथ रेट कितना आया 0.08, तो यहाँ पे 0.08 रखेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा 20%, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 60% है, तो रिटेंशन आपका रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिटेंशन रेशियो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट इक्वल टू 40%, ग्रोथ रेट ये हो जाएगा, करंट मार्केट प्राइस ये फॉर्मूला हो जाएगा, और D1 इक्वल टू ये 6.48 और इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब देखिएगा हम किस केस में हम इसको ये निकालना जरूरी है, किस केस में निकालना जरूरी है, ये बात को समझिए। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हम किस केस में वो निकालना जरूरी है इसको बहुत अच्छे से समझिए। जहां पे आपको सबसे पहले व्हेन ग्रोथ
इज नॉट गिवन, जब ग्रोथ आपका गिवन नहीं हो तो ग्रोथ का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे बी इंटू आर, बी को क्या कहते हैं, रिटेंशन रेशियो कहते हैं, रिटेंशन रेशियो कहा जाता है। रिटेंशन रेशियो का मतलब हमने अपनी कमाई से कितना बचा लिया, कितना डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग पे, तो इसको कहते हैं ग्रोथ रेट। अब जहाँ पे ये प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हो और जहाँ पे अर्निंग पर शेयर दिया हो और डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हो, उस क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपने डायरेक्ट के का फॉर्मूला ये भी तो होता है, आपने ये वाला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि इसके बेसिस पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20% आंसर है, हमारी 20% आंसर नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि आप इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें। तो इसीलिए सबसे पहले हम रेट ग्रोथ रेट निकालेंगे, और जब भी केस दिया हुआ तो उस केस में आर को कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू 1 अपन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100 कर हम बनाएंगे। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में मैंने बनाया 36 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का, प्राइस अर्निंग रेशियो ये है, कंपनी हैज पेड डिविडेंड, डिविडेंड पेड किया, तो इसका मतलब क्या है, डी 0 है, 6 रुपये है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है, इतना। तो इसमें ग्रोथ रेट इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो ग्रोथ रेट जब भी नहीं दिया है तो हम आर निकालेंगे 1 अपन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 20% ऑलरेडी निकलता आ रहा है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60% हम डिविडेंड देते हैं तो बचाते कितने हैं, 40% बचाते हैं, जो हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो आपका ग्रोथ कितना हो जाएगा, बी इंटू आर, तो दैट इक्वल टू 40% इंटू 20%, दैट इक्वल टू 8%, एक ग्रोथ रेट हो गया हमारे पास। प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, P0 इक्वल टू ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। अब हमारे पास देखिए ईपीएस कैसे आएगा, ईपीएस कैसे आएगा इस क्वेश्चन में, ये वाला बात है। देखिए एक कंपनी ने ईपीएस का 60% डिविडेंड दिया, अर्निंग का 60% डिविडेंड दिया, तो कितना हो गया, 6 रुपया हो गया, 6 रुपीज हो गई। माने ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है, और ये होता है अर्निंग का 60% दिया तो उसको डिविडेंड कहा गया। द पार्ट ऑफ द अर्निंग व्हिच इज पेड एज अ डिविडेंड इज सेड टू बी डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 60% आपको 6 हो गया, तो ईपीएस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 डिवाइडेड बाई 60%, दैट इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये 5 है, ये 50 हो गया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला जा सकता है, D1 P0 प्लस G, तो 6 1 प्लस 0.08, मार्केट प्राइस कितनी है 50, प्लस ग्रोथ रेट कितनी है आपके पास 8%, आंसर है। तो ये आपको कंसंट्रेट करना है, इस क्वेश्चन में ईपीएस नहीं दिया हुआ है, बाकी में ईपीएस दिया रहता था। ठीक है ना, तो ये वाली केसेस को यूज करके हमने ईपीएस निकालेंगे। सबसे पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया था, रिटेंशन रेशियो आपको निकल गए, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट ये आपका आ जाएगा। ईपीएस आपको 60% निकला, कैसे निकला वो मैं बताया, क्योंकि 60% ईपीएस दैट इक्वल टू 6, मार्केट प्राइस पर से निकल गया, फॉर्मूला से आ गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38, द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ पेइंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ मार्केट प्राइस। कंपनी ने पॉलिसी बनाया कि हमने डिविडेंड पे करेंगे, क्या पॉलिसी बनाया, D1 15% ऑफ P0, P0 का 15% डिविडेंड पे करेंगे। प्राइस द शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग, प्राइस ऑफ द बिगिनिंग, प्राइस जो होगा बिगिनिंग का होगा, प्राइस कहाँ पे होगा, बिगिनिंग का होगा। डिविडेंड पर शेयर आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5%, एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए, तो K इक्वल टू क्या होता है, D1 P0 प्लस G, तो D1 कितना हो जाएगा 15% इंटू P, ये P0 प्लस ग्रोथ रेट आपका 5% है,
ये और ये कट जाएगा, 15% प्लस 5% दैट इक्वल टू 20%। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, 20%। अब आपके पास आ गया ये वाला क्वेश्चन 48, आपके बुक का क्वेश्चन 48 है, 49 है और 50 है। इन्होंने कहा मिस्टर इन्वेस्टर इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर एक्स लिमिटेड which had paid a dividend ₹2 per share, paid a dividend का मतलब क्या होगा, D0 कितना पे किया, ₹2 पे किया लास्ट ईयर। हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 20%। इन्वेस्टर, इक्विटी इन्वेस्टर किस रेट से कमाना चाहता है, इक्विटी इन्वेस्टर ₹10 की रेट से कमाना, 20% कमाना चाहता है। व्हाट ग्रोथ रेट इज एंटिसिपेटेड दैट इज विलिंग टू प्राइस, जबकि आपको ₹22 और 22 रुपीज प्राइस है, तो क्या आपका ग्रोथ होगा। यहाँ पे 7-10 है, नहीं ये ₹10 ओनली, 10 रुपीज है तो क्या ग्रोथ होगा, 6 रुपीज है तो क्या ग्रोथ होगा। अब सिंपल सी बात है, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है, D1 P0 प्लस G। इस क्वेश्चन में ये वाली तो दिया हुआ है 20%, ये वाला जो दिया हुआ है D01 प्लस G होता है, और ये दिया हुआ है एक केस में 22 दिया हुआ है और ये G। तो यहाँ पे 0.20, यहाँ पे 1 प्लस G, यहाँ पे 22G। तो क्या ये निकल जाए, G निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो क्या प्राइस होगा, 6 रखेंगे तो क्या प्राइस होगा, अगर मार्केट प्राइस होगा तो। मैंने P0 आपको एक केस में 22 है, एक केस में P0 10 है, एक केस में P0 6 है, तो क्या मार्केट प्राइस होगा, निकल जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे मैंने निकाला, इस तरह करके मैंने निकाली है, यहाँ पे 10% आ गया। इस केस में जो 50 नंबर क्वेश्चन में -10% आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये ग्रोथ आपको निकालने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पे आपको 1 साल ग्रोथ हुआ, 2 साल ग्रोथ हुआ, 3 साल ग्रोथ हुआ, 4 साल ग्रोथ हुआ। तो D0 यहाँ पे ₹2 है, और D4 4 साल ग्रोथ के बाद कितनी है, 4.15 है, और D4 इक्वल टू D0 1 प्लस G की पावर 4 करके हम आपको पहले भी इस टाइप की क्वेश्चन बता चुके हैं, और कैसे बनानी है ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम बना सकते हैं। तो इसका ग्रोथ आपका 20% आ जाएगा, जो इस तरह हमने बनाया हुआ है ये। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1/0.25 का सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मेथड मैंने बताई हुई है, कैसे सॉल्व करें, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इज करेंटली सेलिंग ₹60। अभी कितना में बेचा जा रहा है, 60 में बेचा जा रहा है, 60 में। द अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितनी है आपके पास, ईपीएस 7.50 है। द कंपनी री इन्वेस्ट द रिटर्न अर्निंग, री इन्वेस्ट द रिटर्न अर्निंग का मतलब ही क्या होता है, इन्वेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी, आर, री इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग को जो बचाया उसको री इन्वेस्ट करते हैं, कितना % पे री इन्वेस्ट करते हैं, 10% पे री इन्वेस्ट करते हैं, 10% पे री इन्वेस्ट करते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है, 60%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, तो रिटेंशन रेशियो, रेशियो क्या कहते हैं, रिटर्न बचाया कितना, 40% बचाया। अब ग्रोथ रेट कितना हो गया, B इंटू आर दैट इक्वल टू 40% इंटू 10% दैट इक्वल टू 4% ग्रोथ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईपीएस द अर्निंग पर शेयर इज 7.50, अर्निंग पर शेयर अभी की अर्निंग 7.50 है, तो ईपीएस आपकी 7.50 है। तो डीपीएस 0 कितना हो जाएगा, 60% ऑफ 7.50, क्योंकि उन्होंने क्या कहा 60% डिविडेंड दिया, तो इससे ये निकल जाएगा। तो अब फॉर्मूला आपके क्या हो जाएगा, D1 P0 प्लस G। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताई गई है।
यहाँ ये दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, ये आपको हो जाएगा 60% डिविडेंड है तो रिटेंशन कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं 4%, D0 इतना आ जाएगा, D1 आपका इतना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन में मिस्टर दलाई इज प्लानिंग टू परचेज अ शेयर, हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। जो अपनी शेयर को परचेज करेगा उसकी कमाई कितनी है 20% है। डिविडेंड्स आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10%, ये ग्रोथ रेट जैसे जी आपको कितनी है 10%। व्हाट डिविडेंड had paid X Limited paid last year if is willing to pay 27, P0 equal to 27.50। तो के का फॉर्मूला क्या होता है D1 P0 प्लस जी, D0 1 प्लस जी, P0 प्लस जी, यहाँ पे के, तो के आपको दिया हुआ है 20%, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 0.20। D0 ग्रोथ रेट कितनी है 1 प्लस 0.10, P0 कितनी है 27.50 प्लस 0.10। क्या D0 नहीं निकल जाएगा इसको यूज कर निकल जाएगा, तो D0 आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.50। इसको सॉल्व किया था, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। फिर एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द डिविडेंड्स आर ग्रोइंग। देखिएगा मिस्टर फैक्टर इज पर्सन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड हैड पेड अ डिविडेंड, डिविडेंड पेड किया 2 रुपया, तो D0 आपको 2 रुपया हो गया लास्ट ईयर। डिविडेंड आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10%, आपको ग्रोथ रेट कितना परसेंट है 10% है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मिस्टर एक्स ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑन परचेज ऑफ द शेयर एट ₹22, तो यहाँ पे P0 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, K इक्वल टू D0 1 प्लस जी, P0 प्लस जी, यहाँ पे 2 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 0.10, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व की गई है, इसका आंसर कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 39 से 43 तक बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें P0 निकालनी है। तो अगर के इक्वल टू आपके पास D1 P0 प्लस जी दिया हुआ है, तो P0 कैसे निकालेगा, मार्केट प्राइस कैसे निकालेगा, तो के माइनस जी, इसको जब इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा D1 अपॉन P0, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, P0 इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, ये आपकी फॉर्मूला बनकर तैयार, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब उसने क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिस्टर इन्वेस्टर इज प्लानिंग टू परचेज एक्स लिमिटेड which has paid a dividend ₹2, dividend paid D0 equal to 2 per share last year, his required rate of return is 20%, जिसमें cost of equity कितनी है 20%। what price Mr. Investor is willing to pay X Limited if dividend are growth rate अगर 10% है, growth rate 0 है, growth rate -10%, growth rate 20%, growth rate 22%। तो इस फॉर्मूला में सब कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, D0 1 प्लस जी, यहाँ पे के माइनस जी, तो यहाँ 2 दिया हुआ है 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाई 0.20 माइनस जी, जबकि प्राइस इन्होंने कितना दिया हुआ है, प्राइस आपको निकालनी है। ग्रोथ रेट आपको 10%, यहाँ पे 10% रख देंगे, 0% रख देंगे, -10% रख देंगे, तो 10% रखेंगे तो क्या प्राइस हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10% रखेंगे तो प्राइस 22 हो जाएगा। फिर 0% रखेंगे, यहाँ पे G इक्वल टू 10%, G इक्वल टू 0%, G इक्वल टू -10%, सेम फॉर्मूला में
g इक्वल टू 20%, नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, और g इक्वल टू कितना हो जाएगा 22%, तो ये नेगेटिव प्राइस हो जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा एक एजम्पशन होता है के ई ग्रेटर देन जी, के ई ग्रेटर देन जी एजम्पशन होता है हमेशा। ये नेगेटिव प्राइस तो हो ही नहीं सकता है ना, जीरो भी प्राइस नहीं हो सकता है, तो के ई हमेशा आपको एक एजम्पशन होता है के ई ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव किसी स्टॉक का प्राइस थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों ने कहा था कि 109 नंबर क्वेश्चन कीजिए, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का के डी वेट ऑफ डेप्ट, के ई वेट ऑफ इक्विटी, ऐसे ही तो होता है। डेप्ट की कॉस्ट निकालिए, वेट ऑफ डेप्ट निकालिए, इक्विटी की कॉस्ट निकालिए, वेट ऑफ इक्विटी निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। अब देखिए यहां पे आपको वेट निकालना जरूरी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना जरूरी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना जरूरी है, कॉस्ट ऑफ वेट ऑफ इक्विटी निकालना जरूरी है। अब यहां पे जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया हुआ है हम मानेंगे ये बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। अब क्यों मानेंगे बिफोर टैक्स? क्योंकि टैक्स रेट यहां देने का लॉजिक है कि ये वाला बिफोर टैक्स है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमेशा आफ्टर टैक्स होता है, के डी 1 माइनस टैक्स रेट ये। तो आफ्टर टैक्स में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 12% है, 1 माइनस 0.30, 30% टैक्स रेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.40। वेट कैसे निकाला जाएगा, जैसे डेप्ट और इक्विटी 50% है तो इसका वेट निकालना पड़ेगा, तब आंसर बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे 50% का मतलब 50/100, डेप्ट 1 दिस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स ये आ गया। कैलकुलेशन ऑफ वेट, वेट ऑफ डेप्ट क्या होगा, डेप्ट में 1 था तो 1 रख देंगे, और नीचे क्या होगा दोनों को ऐड होगा 1 + 2। जैसे यहाँ पे डेप्ट और इक्विटी होता है तो डेप्ट 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वेट कैसे निकलेगा, वेट 1/3, 2/3 ऐसे वेट निकला। तो मेन आपका कॉस्ट निकालनी है, वेट निकालनी है, और बाकी हम ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा दैट इक्वल टू 15.47, 109 का आंसर। अब देखिएगा 111 का आंसर कितनी है आपको, अ फर्म इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट दिस, डेप्ट का कॉस्ट है 13%, प्रेफरेंस का कॉस्ट है 17% और इक्विटी की कॉस्ट है 22% रेस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग इक्वल फंडिंग फॉर द ईच सोर्सेज 30%, टैक्स रेट कितनी है 30% है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, तो इस केस में भी सेम हुई, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी। तो इसमें भी डेप्ट की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 13% है, 13% आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट कितनी है 30% है, तो 1 माइनस 0.30 करके निकाल लेंगे 13%, और बाकी का वेट निकालना है। तो इक्वल प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे एस्टिमेटेड विद दिस रेस्पेक्टिवली एंड इक्वल फंडिंग, इक्वल फंडिंग में तीनों का फंड इक्वल होगा, तो आपकी तीनों का फंड इक्वल होगा तो वो इक्वल में क्या वेट है वो उस करके निकालना पड़ेगा। देखिए आप डेप्ट भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इक्वल का मतलब 3x हो गया, 1/3 वेट हो गया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इतना आ गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सबका कॉस्ट दिया ही हुआ था, ये आंसर आ जाएगा, एकदम आसान है। तीसरा क्वेश्चन है 1114 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये वाली अमाउंट्स दी हुई है और ये कॉस्ट दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है 35%। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे, कॉमन स्टॉक प्रेफरेंस स्टॉक दिस, फिर इसका वेट निकालेंगे, फिर इसकी कॉस्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकलेंगे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ। तो इस तरह हमने आप लोग का जितने भी डाउट्स था सारा डाउट्स का मैंने वीडियो बनाया, और प्लीज़ आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझकर बनाने की कोशिश करेंगे। और भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताएंगे, मैं आपको सारी डाउट्स आपको क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।